हम सब पढ़ने वाले हैं आज सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री इसकी हिंदी है पृष्ठ रसायन। ठीक है, पृष्ठ रसायन। इसमें हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे। इस पृष्ठ रसायन के 3 पार्ट ही हैं। ठीक है, हमारा एक पार्ट है उत्प्रेरण, दूसरा है हमारा एक ये कोलाइट, और तीसरा है अधिशोषण। पहला है उत्प्रेरण, दूसरा है कोलाइट, तीसरा है अधिशोषण, है ना। उत्प्रेरण, कोलाइट और अधिशोषण। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसे जो है उत्प्रेरण की जो इंग्लिश होती है ट्राइगरिंग। इसकी होती है कोलाइट और इसकी होती है एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्प्रेरण, कोलाइट, अधिशोषण। हम लोग एक एक करके तीनों पढ़ेंगे, उत्प्रेरण, कोलाइट और अधिशोषण पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग पार्ट पढ़ेंगे क्या, उत्प्रेरण। तो आप हेडिंग डाल दीजिए पहली, मतलब मिडिल हेडिंग होगी ये उत्प्रेरण। ठीक है, ट्राइगेरिंग। ये डाल दीजिए। यह है उत्प्रेरण। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं उत्प्रेरक के बारे में। क्या उत्प्रेरक क्या होता है ये? ठीक है, ये होता है कैटलिस्ट, बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक हमारे जीवन में भी हैं भाई, हमारे जीवन में भी हैं और हमें केमिस्ट्री में मिलेंगे। क्यों? उत्प्रेरक का मतलब है जो भी, चाहे लाइफ में हो चाहे रिएक्शन में हो, जो हमारे अभिक्रिया की दर को, रिएक्शन की जो रेट होती है उसको या तो क्या करते हैं, वो घटाते हैं या तो बढ़ाते हैं। भाई हमारी लाइफ में कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि करते क्या हैं, हमको डीमोटिवेट करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जो मोटिवेट करते हैं या डीमोटिवेट करते हैं, मतलब दोनों क्या है, एक प्रकार से वो क्या है, कैटलिस्ट है, मतलब उत्प्रेरक हैं। ठीक है, तो जैसे हम अगर केमिस्ट्री की बात करें उत्प्रेरक की, तो उत्प्रेरक क्या होंगे, वे बाह्य, ये हमेशा बाह्य पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, ये आउटसोर्स से होते हैं, मतलब है ना, मतलब आउटर सब्सटेंस होते हैं, बाहरी पदार्थ होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे बाह्य पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया की दर को, किसको, वे बाह्य पदार्थ, है ना, वे आउटर सब्सटेंस जो भी किसी भी रिएक्शन के रेट को, मतलब किसी अभिक्रिया की दर को या तो वो घटा दें या बढ़ा दें, या उसे डिक्रीज कर दें या फिर उसे इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे। समझ गए बात को? फिर से सुनिए एक बार। वे बाह्य पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। समझ गए? ये प्रकार के क्या होते हैं, कोई न कोई सब्सटेंस, जैसे कि हाँ, जैसे देखो सिंपल सा रहा, जैसे आप घर में जब मटर पकाते हो और कहीं मटर नहीं पकता है ना, तो क्या करते हो, उसमें क्या डालते हो, सोडा ना। वो सोडा क्या है, वो सोडा है, खाने का सोडा होता है। क्या होता है, मतलब बेकिंग सोडा होता है, नहीं होता है। वो सोडा एक प्रकार का मटर के लिए, मतलब मटर को जल्दी पका देता है, तो उसके लिए क्या है, वो उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है उसके लिए, नहीं है क्या? तो एक प्रकार क्या है, कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक हुआ, क्योंकि मटर जल्दी पक जाता है। अच्छा, वो हम लोग बाहर से ही तो लाते हैं। अच्छा, आप देखते होंगे जब हम डालते हैं सोडा, तो देखो मटर जो होता है वो उफनता है, नहीं उफनता है, एक बार बहुत सारा व्हाइट और फेना टाइप का आ जाता है ना, और बाहर बह जाता है, नहीं बहता है। कभी डालो एक प्रकार से सोडा, आप ऐसा होता है, कभी डाल के देखो, मटर में डालोगे तो अपने आप उफना के वो सोडा बाहर
बह जाएगा, है ना। तो वो बाहर अपने आप निकल जाता है, वो कभी उसमें उसके साथ रहता नहीं है। जो जिसे मिलाते हो ना आप, जो रिएक्शन करते हो, जिसमें मिलाते हो आप, वो उत्प्रेरक उसमें रहता नहीं है। तो ये अब ये रिएक्शन करने के बाद अपने आप बाहर निकल जाएगा। बाह्य पदार्थ था और बाह्य पदार्थ बाद में भी रहा नहीं रहा, मतलब ये बाहरी पदार्थ ही था। तो उत्प्रेरक जो होता है कभी रिएक्शन में भाग तो लेता है, लेकिन ये अंत में फिर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। समझ गए। इसकी खास क्वालिटी भी होती है, ये कभी भी क्या कहता है, रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता। किसी भी अभिक्रिया को स्टार्ट मतलब उसे शुरू नहीं कर सकता है, बस क्या कर सकता है, उसकी दर को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। बस रिएक्शन स्टार्ट हो गई। अगर हम कह दें खाली सोडा डाल दें मटर पक जाए, संभव है? नहीं है। उसके लिए पहले क्या करना होगा, हमें आग जलानी होगी, उसे उबालना होगा, उसके बाद डालना होगा सोडा, तब मतलब रिएक्शन स्टार्ट रहेगी। तब अगर हम डालेंगे उत्प्रेरक तो हमारी रिएक्शन घट या बढ़ सकता है, उसकी रेट घट या बढ़ सकती है। अदरवाइज सिर्फ उत्प्रेरक किसी चीज को या किसी रिएक्शन को घटा या बढ़ा मतलब स्टार्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ उसके रेट को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। ये अपनी प्रॉपर्टी रही किसकी, उत्प्रेरक की, मतलब कैटलिस्ट की। और इसका जो ये गुण होता है, ध्यान दीजिए, उत्प्रेरण है क्या, वह पहले हम देखेंगे उत्प्रेरक क्या, उसके बाद इसी से निकलेगा क्या, हमारा उत्प्रेरण। क्या निकलेगा? तो हम पहले समझते हैं उत्प्रेरक क्या है। तो बताओ क्या होता है ये, वह बाह्य पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया की दर को घटा देता है या बढ़ा देता है, क्या कहलाता है? और इस घटना को जो इवेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिगरिंग कहते हैं। क्या होता है ये, जो हम लोग जो उत्प्रेरक ये काम करता है ना, रिएक्शन को की रेट को घटा देना या बढ़ा देना, तो ये जो प्रोसेस पूरा होता है, इवेंट जो होता है पूरा, ये प्रोसेस जो चलता है, उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। समझ गए बात को? एक लास्ट बार, वह बाह्य पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया की दर को घटा देता है या बढ़ा देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। और यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। समझ गए? आगे पूरा हुआ। ये आप लिख लीजिए अपने आप। देखिए जो ये उत्प्रेरण है ना, इस अगर हम रिएक्शन देखें, क्या देखें, रिएक्शन, तो रिएक्शन में मान लीजिए अपन लोगों के पास सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगर इसका रिएक्शन किससे होगा, O2 से। किससे होगा? O2 से। तो बताओ बनेगा क्या? इस तो बनेगा 2SO3 बनेगा। क्या बनेगा? 2SO3 बनेगा। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। क्या सल्फर? लेकिन इसमें एक कैटलिस्ट लगेगा, वो क्या होगा वो हमें देखना होगा। ठीक है, वो कैटलिस्ट बताओ कौन सा काम करेगा? NO जो है, अच्छा बताओ NO का नाम क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। NO क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये क्या है? उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है ये। ठीक है, ये इसकी जो रेट है, जो क्रिया की दर है, या तो घटा देगा या तो बढ़ा देगा, ये काम करेगा। अभी हम देखेंगे कि ये कौन घटाते हैं अभिक्रिया की दर को, कौन बढ़ाते हैं, हम सब देखेंगे। ठीक है ना, मतलब रेट को कौन घटाते हैं, कौन बढ़ाते हैं। जो घटाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, जो बढ़ाते हैं उनको क्या कहेंगे। समझ गए? लेकिन पहले हम देखेंगे कि रिएक्शन बताओ क्या, जैसे SO2 प्लस O2 इक्वल टू NO क्या है बताओ, हमारा क्या है? हाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या उत्प्रेरक है? क्या है? उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक हमेशा NO के ऊपर ही लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या हुआ? 2SO3 हो गया। देखिए रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ कितना है, इसका 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 6, ओ बैलेंस तो सब बैलेंस हो जाते हैं। तो ये हमारा बन गया जाके रिएक्शन। आप रिएक्शन लिखिए। देखिए इसमें देखिए, अब ये भी क्या है, गैस है शायद, नहीं है गैस, और ये भी क्या है, ये दोनों क्या है, गैस है। दोनों क्या है, गैस है। और जो ये बना हुआ है ये भी क्या है, ये भी गैस ही तो है, ये भी गैस है। और जो अपना ये NO है ना, ये भी क्या है, ये भी गैस है। ये भी क्या है,
अब देखिए नीचे देखते हैं, ठीक है, गैस। अब तो गैस हो गया। अब ये देखो कि तीनों जो हैं ये क्या है, हमारा अभिकारक है ना, हमारे ये अभिकारक होते हैं, ये क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, और ये क्या होता है, उत्प्रेरक होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट है। ये कैटलिस्ट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है ये, प्रोडक्ट है। यदि रिएक्टेंट मतलब अभिकारक और उत्प्रेरक ये एक ही पोजीशन में है, एक ही स्टेट में है, तो हम कहेंगे कि वो अलग प्रकार का अभिक्रिया, मतलब वो अलग प्रकार का रिएक्शन होगा, ठीक है ना, अलग अभिक्रिया होगी। और यदि ये अलग अलग स्टेट में है, जैसे ये गैस है, ये लिक्विड हो जाए, ठीक है, मतलब जो ये कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक हो और जो अभिकारक हो, ये अलग अलग स्टेट में हो, अलग अलग अवस्था में हो, ठीक है। जैसे ये गैस है, तो इनके दोनों की स्टेट क्या है, सेम है, नहीं सेम है। जैसे मान लीजिए गैस है, ये लिक्विड हो जाए, तो क्या होगा, दोनों अलग अलग हो जाएगी स्टेट, इनकी अवस्था अलग अलग हो जाएगी, नहीं होगी अलग अलग। तो ये इसका मतलब हुआ, जो ये उत्प्रेरण होता है ये दो प्रकार का होता होगा। कितने कितने प्रकार का, तो हम कह सकते हैं कि अपना जो ट्राइगरिंग है ये दो टाइप की होती है ना, एक समांगी, एक विसमांगी। एक क्या, समांगी, एक विसमांगी। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। क्या, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस ट्राइगरिंग और हेट्रोजीनियस ट्राइगरिंग दो होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। समांगी, विसमांगी। कितने हो गए, समांगी, विसमांगी। तो अब देखिए, जो हमारा ये रहा ना उत्प्रेरण, ये दो टाइप का होगा। कौन कौन सा बताइए, कौन कौन सा होगा, समांगी उत्प्रेरण, और दूसरा क्या होगा, विसमांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण, विसमांगी उत्प्रेरण। अच्छा, समांगी का मतलब बताइए क्या रहा, और ये क्या होगा, ठीक है, हेट्रोजीनियस ट्राइगरिंग। ट्राइगरिंग। अब बात आती है कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, यदि हम कह दें कि जो अभिकारक हैं और उत्प्रेरक हैं, यदि अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था एक समान हो, तो हम कहेंगे बताओ कैसा उत्प्रेरण है वो, समांगी उत्प्रेरण। और यदि अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हैं, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, विसमांगी। ठीक है, दो बातें, ठीक है। क्या तो बताओ क्या क्या रही, समांगी क्या रहा, हाँ, यदि अभिकारक व उत्प्रेरक, यदि अब जैसे मान लीजिए ये रहा जो रिएक्शन अभी लिखे हम लोग, SO2 2SO2 + O2 = 2SO3, और बताइए यहाँ क्या था, NO था, यहाँ क्या था, NO था। अब बताइए ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी क्या है, मतलब जो ये रिएक्टेंट था, अभिकारक था, ये तो गैस थे, और जो ये हमारा कैटलिस्ट है ये भी क्या है, गैस ही तो है। इनकी बताइए स्टेट क्या है, सेम है, बताओ ये क्या होगा, समांगी होगी। क्या होगा, अगर यहाँ कुछ और अभी आ जाता, मान लीजिए यहाँ PT आ जाता, प्लेटिनम आ जाता, तो बताओ फिर क्या होता ये, अब ये तो सॉलिड होता, ये क्या होता, सॉलिड, क्योंकि PT एक धातु है और मेटल सिर्फ एक ही ऐसी है जो लिक्विड होती है, वो क्या है, पारा है, मरकरी है, नहीं है, बाकी सभी क्या होती हैं, सॉलिड होती, ठोस होती हैं, मतलब प्लेटिनम क्या होगी, ठोस होगी। अब प्लेटिनम सॉलिड होगी, तो ये सॉलिड है और ये क्या है, गैस है। अब देखिए इनकी जो स्टेट क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, अलग अलग हो गई। यदि अवस्था अलग अलग हो गई है ना, स्टेट अलग अलग हो गए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, विसमांगी। समझ गए।